तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यदि एक नंबर 3 से डिविजिबल है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स? तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। कैसे? देखो, मान लीजिए हमारे पास इन्होंने कहा कि 3 से डिविजिबल है, तो मान लेते हैं हम 12। ये 3 से डिविजिबल है, आपको पता है। क्या ये 9 से डिविजिबल है? ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इन्होंने कहा कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कहते इट मे बी डिविजिबल बाय 9 तो हो सकता था ट्रू, लेकिन मस्ट लगा दिया, यानी कि कंपलसरी कह रहे हैं, तो हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट बी पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब इसका उल्टा कह दिया कि यदि एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ये क्या होगा हमारे पास? ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा, ये आपको बताया गया है। तो यानी कि ये 1 से 3 से, और 3 क्या इसका फैक्टर, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए ये क्या है? ट्रू। नेक्स्ट सी पार्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, यदि एक नंबर 18 से डिविजिबल है तो इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। तो इसके फैक्टर में ये तो आता है 3 और 6, तो इन दोनों से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल सही। तो सी पार्ट हमारे पास क्या है? ट्रू। नेक्स्ट डी पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। यानी कि अगर एक नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है दोनों से, तो वो 90 से डिविजिबल होगा। क्या ये बात सही है? तो देखो, 9 और 10 से डिविजिबल पहला नंबर क्या होगा हमारे पास? 90 ही आएगा, तो वो 90 से तो डिविजिबल है। उसके बाद 180 आएगा, वो भी 90 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये क्या है? ट्रू। नेक्स्ट ई पार्ट, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, यदि दो नंबर को प्राइम है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो उनमें से एटलीस्ट कह रहे हैं कि कम से कम एक तो प्राइम होना चाहिए। क्या ये बात जरूरी है? तो देख लेते हैं। हमारे पास हमने लिया एग्जांपल 4 एंड 9, ये दोनों क्या है? को प्राइम, लेकिन इनमें से एक नंबर भी प्राइम नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट एफ पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। कह रहे हैं कि जितने भी नंबर 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं यार, 12 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगी हमारे पास स्टेटमेंट? फॉल्स। नेक्स्ट जी पार्ट, जी पार्ट में क्या कर दिया? इसका उल्टा कर दिया। जैसे हमारे पास किस में था स्टेटमेंट? 2 और 3 में, इसी तरह से इसका उल्टा कर दिया। क्या कि नंबर्स विच आर ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो आपको पता है कि 8 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो वो उसके फैक्टर से भी होगा, और उसके फैक्टर में 4 भी आता है हमारे पास, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नेक्स्ट एच पार्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये भी मैंने आपको रूल में बताया था कि यदि कोई नंबर, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं 35 और 10, ये 5 से डिवाइड है, तो इन दोनों का सम भी 5 से डिवाइड होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नेक्स्ट आई पार्ट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। क्या कह रहे हैं कि यदि एक नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है सम ऑफ दो नंबर्स को,
यानी कि ये इन दोनों के सम को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक बात है। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली, तो वो उन नंबर्स को भी सेपरेटली डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। मान लीजिए हमारे पास नंबर है, यही ले लेते हैं 35 और 10, तो सम क्या आया 45, तो 45 5 डिवाइड कर रहा है 9 पे एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा 35 और 10, तो ये बात क्या है, ट्रू। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे डिफरेंट 60 के फैक्टर नंबर है, जैसे मैंने आपको 36 में बताया था कि हम या तो 2 से करते जाए डिवाइड प्राइम फैक्टर से, तो लिख सकते हैं उसको, या फिर 4 into 6 में करके और फिर 4 के फैक्टर अलग 2 के फैक्टर अलग, उन दोनों की मल्टीप्लाई सेम बेस पे है। ये देखते हैं कैसे। देखो 60 क्या लिख सकते हैं हम, 60 को 6 into 10 6 दाया 60, ठीक है। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into क्या आएगा 6 को, अगर 2 into किसी टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 2 into 3 6, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो यहां पे आ जाएगा 3। अब 10 को क्या लिख सकते हैं 5 into 2, तो यहां पे क्या आएगा 2। बस ये 2 क्वेश्चन मार्क बताने थे। अब इसी पे बेस सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, 60 को क्या लिख सकते हैं 30 into क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 30 into 2। अब 30 को क्या लिख सकते हैं 10 into क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन मार्क क्या आएगा 10 गुना क्या करे कि 30 आ जाए, 10 गुना 3 30, तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, तो देखो 10 को लिख सकते हैं 5 into 2, यानी कि 5 और 2। अब 5 और 2 लिख सकते हो या 2 और 5, तो उत्तर तो क्या आएगा 5 और 2, या फिर 2 5, तो ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।